हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है, मैं इस वीडियो में हम करने वाले टीवाई के सीरीज टेस्ट योर नॉलेज सीरीज यानी सीए फाइनल के स्टडी मटेरियल के हर क्वेश्चन हम बनाएंगे, हर चैप्टर के क्वेश्चन हम बनाएंगे। तो आज सबसे पहला अपना चैप्टर है रजिस्ट्रेशन। आज हम करने वाले हैं रजिस्ट्रेशन चैप्टर के सीए फाइनल के क्वेश्चन के सारे डिस्कशन। 6 क्वेश्चन है इसमें अप्रोक्सीमेटली, सारे 6 क्वेश्चन अपने यहाँ पे कंप्लीट करेंगे एंड उसके बाद फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे दूसरे चैप्टर की तरफ, और इसी करते हैं पूरी सीरीज आगे चलती चली जाएगी जिसमें पूरे स्टडी मटेरियल को कवर कर लेंगे। बट शुरू करने से पहले बच्चों, मेरे को एक बात बताओ, आज तुम लोगों ने स्माइल किया कि नहीं किया। नहीं किया तो पहले स्माइल करो यार, ये दुखी होके नहीं पढ़ना है, ठीक है। अपनी मेहनत को स्ट्रगल का नाम नहीं देना। दिस इज मेहनत। हम नॉर्मल हार्ड वर्क कर रहे हैं यार। स्ट्रगल क्या होता है? स्ट्रगल नहीं कर रहे, नॉर्मल हार्ड वर्क कर रहे, स्माइल करते हुए करेंगे। कैसे करेंगे दोस्तों? स्माइल करते हुए। तो फटाफट स्माइल कर दो, और स्माइल के साथ साथ मेरे चेहरे पे भी स्माइल ले आओ। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर सब्सक्राइब वगैरह सब कुछ कर देना, तुमको पता है क्या है, कुछ करना है। तो हम शुरू करते हैं फिर रजिस्ट्रेशन चैप्टर के स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन के साथ। ये स्टडी मटेरियल कहां पीडीएफ मिलेगा? नाइलाइक को जाके डाउनलोड कर लो, इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे अवेलेबल है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ हम आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 है महादेव एंटरप्राइज का। अच्छा, ये सारे क्वेश्चन हमारे स्टडी मटेरियल में तो कवर, हमारे कंपाइलर में तो कवर है, कॉन्सेप्ट बुक में सारे कॉन्सेप्ट कवर है। अगर वहां आपके पास नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, डाउनलोड कर लो इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से, और ये स्टडी मटेरियल क्वेश्चन तुमको वहां पे मिल जाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। महादेव एंटरप्राइज एक सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म है। अच्छा देखो, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं तो तुम्हें कुछ चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है। पहली बात तो रट्टू तोता मत बनो, और स्पून से फीड नहीं करना। थोड़ा चला लो, भगवान ने दिया है, कृपा बरसाई है, थोड़ा चला लो। अब कैसे चलाओगे? जब मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं तो देखो मैं कौन कौन से कीवर्ड्स पे जोर दे रहा हूं। देखो हाईलाइट तो मेरे को करना पड़ेगा आप लोग को दिखाने के लिए, बट आप देखो मैं जोर किस वर्ड पे दे रहा हूं। जो जान होगी क्वेश्चन की, आपको भी यही आइडेंटिफाई करना, आज से ही सीखना है। उस 1.5 दिन में सीखोगे क्या जाके? आज ही सीखोगे ना। चलो शुरू करते हैं। तो महादेव एंटरप्राइज एक सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म है जो कि ओपन किया है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। डील करता है किसमें? सप्लाई ऑफ रेडीमेड गारमेंट। मल्टीपल लोकेशन पे, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, त्रिपुरा, इन द मंथ ऑफ जून। It has furnished the following detail relating to supply made by it at multiple location। मल्टीपल लोकेशन में जो भी सप्लाई किया वो दिया, हिमाचल प्रदेश का, उत्तराखंड का, त्रिपुरा का दे रखा है अपने को। इंट्रा इंट्रा exempted and intrastate non taxable वाला। With the help of above mentioned information, following the question giving the reason, determine whether Mahadev Enterprise is liable to get registered under GST law and what is the threshold limit for registration। तो threshold limit क्या है दोस्तों? तो threshold limit है अपना 10 लाख या 20 लाख, और अगर आप सिर्फ इंट्रा स्टेट सप्लाई करते हो तो फिर आपके लिए लिमिट हो जाएगी 40 लाख रुपीस की। करेक्ट। अब यहाँ पे अपने को क्या फॉलो करना है? वही टेबल जो मैंने तुमको बनाना सिखाया था। एप्लीकेबल एग्रीगेट टर्नओवर, एप्लीकेबल एग्रीगेट टर्नओवर, ये वाले जो अपने टेबल बनाते थे वो वाली टेबल अपने बनाएंगे। देखो कैसे इसको करना होता है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। एंड इस टेबल को अगर बनाना सीख जाओगे तो पूरा क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाएगा। देखो हम कहाँ कहाँ से कर रहे हैं, पहले अपने को ये मार्क आउट करना है, ठीक। तो हम हिमाचल से भी कर रहे हैं। रुको, पेन का कलर को और बोल्ड करते हैं। हिमाचल से हम क्या कर रहे हैं दोस्तों? हिमाचल से हम सिर्फ और सिर्फ टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हैं 22,50,000 का। सिर्फ और सिर्फ टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हैं 22,50,000। अच्छा ये क्या है? ये है तुम्हारा ओनली टर्नओवर, सिर्फ टर्नओवर, ठीक। फिर हम कर रहे हैं उत्तराखंड से नॉन टैक्सेबल 21 लाख का। तो हम उत्तराखंड से कर रहे हैं नॉन टैक्सेबल सप्लाई 21 लाख का। फिर हम कर रहे हैं त्रिपुरा से टैक्सेबल, एग्जेम्प्टेड एंड नॉन टैक्सेबल। तो त्रिपुरा से हम कर रहे हैं टैक्सेबल, एग्जेम्प्टेड एंड नॉन टैक्सेबल, ठीक है। टैक्सेबल कर रहे हैं हम 7,640,000। ओके, तो 7 लाख, 6 लाख, 40,000। अब गौर नाल सुनो दोस्तों, अपने हर एक में सिर्फ इंट्रा स्टेट सप्लाई कर रहे हैं, दूसरे स्टेट में अपने सप्लाई नहीं करते हैं। त्रिपुरा के लिए कितनी लिमिट होती है थ्रेशोल्ड की? 10 लाख की। उत्तराखंड के लिए दोस्तों 10 लाख। तो याद करो दोस्तों, हमने क्या पढ़ा था हज एंड अदर में? हिमाचल प्रदेश, आसाम एंड जम्मू एंड कश्मीर एंड बाकी सारे स्टेट्स के लिए हमने क्या पढ़ा था? द लिमिट विल बी 40 लाख रुपीज अगर सिर्फ इंट्रा स्टेट कर रहा है, सर्विस नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे लिमिट आ गई 40 लाख रुपीज। अब हमने टर्नओवर बना दिया, अब हमें चाहिए एग्रीगेट टर्नओवर। एग्रीगेट टर्नओवर क्या होता है बच्चों? एग्रीगेट टर्नओवर होता है पूरे इंडिया में हम जितनी सप्लाई करें, टैक्सेबल, नॉन टैक्सेबल, एग्जेम्प्ट, एक्सपोर्ट, सिस्टर कंसर्न, सारे जोड़ देना। तो अपने जब सारे एक साथ जोड़ देंगे तो हमारा एग्रीगेट टर्नओवर कितना बनेगा?
22,50,000, 21 लाख, फिर 7 लाख, फिर 6 लाख, थोड़ा कैलकुलेटर चला लो नालायक को। तो हमारा एग्रीगेट टर्नओवर बना 56,90,000। ओके, अब हमें निकालना है एप्लीकेबल एग्रीगेट टर्नओवर। व्हाट इज एप्लीकेबल एग्रीगेट टर्नओवर? जहां जहां से हम सिर्फ टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हैं, होली एग्जेम्प्ट एंड नॉन टैक्सेबल नहीं कर रहे, उसको भूल जाना है। जहां जहां से टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हैं वहां का अपने को टर्नओवर कंसिडरेशन में लेना है, एंड उसके बाद अपने को करना है विच एवर इज लोअर। तो ध्यान से देखो, हम यहां से कर रहे हैं क्या, इसको लेंगे क्या कंसिडरेशन में? द आंसर इज नो। तो इसके लिए अपने लिमिट क्या लेंगे? नॉट एप्लीकेबल। क्या अपने इसको कंसिडरेशन में लेंगे? यस, बिकॉज यहां से टैक्सेबल भी कर रहे हैं। अगर एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्ट एंड नॉन टैक्सेबल होता तब इसको नहीं लेते, बट सिंस यहां से हम टैक्सेबल कर रहे हैं तो हम इसको कंसिडरेशन में ले लेंगे। अब एप्लीकेबल एग्रीगेट टर्नओवर क्या होगा? 40 या 10, विच एवर इज लोअर। तो लोअर कितना आया दोस्तों? 10 लाख। तो क्या मेरा एग्रीगेट टर्नओवर एप्लीकेबल एग्रीगेट टर्नओवर को क्रॉस कर गया क्या? द आंसर इज यस। तो जहां से मैं टैक्सेबल सप्लाई कर रहा हूं बस वहीं पे मेरे को रजिस्ट्रेशन लेना है। जहां से मैं एक्सक्लूसिवली नॉन टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट करता हूं वहां पे मेरे को रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है। तो इसके हिसाब से मेरे को कहां रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा? हिमाचल प्रदेश में। और कहां लेना पड़ेगा? त्रिपुरा। बस सिंपल एकदम। उत्तराखंड में लेना? द आंसर इज नो, बिकॉज यहां से हम सिर्फ नॉन टैक्सेबल सप्लाई करते हैं, एक्सक्लूसिव नॉन टैक्सेबल सप्लाई। तो यहां पे अपने को रजिस्ट्रेशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। चलो इसके पार्ट 2 की तरफ आते हैं। इंडिपेंडेंट केसेस, नीचे के जो केसेस है वो इंडिपेंडेंट है। महादेव इंटरप्राइज इज डीलिंग एक्सक्लूसिवली इन टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स ओनली फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। अगर हम सिर्फ और सिर्फ हिमाचल प्रदेश से ही गुड्स की सप्लाई कर रहे होते, वो भी इंट्रा स्टेट सप्लाई कर रहे होते, तो क्या मेरे को रजिस्ट्रेशन लेना होता? यानी ये हमसे बोल रहा है कि अगर ये डेटा नहीं होता, ये नहीं है, सिर्फ हिमाचल प्रदेश है हमारे पास, तो क्या हमें रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा क्या? द आंसर इज नो, नहीं लेना है। बिकॉज इन दैट केस माय एप्लीकेबल एग्रीगेट टर्नओवर विल बिकम 40 लाख, एंड मैंने अभी तक कितना किया? 22,50,000, 22,50,000। सो क्रॉस ही नहीं हुआ, सो नॉट रिक्वायर्ड, जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट, if Mahadev Enterprise is dealing in taxable supply of goods and services only from Himachal Pradesh, अगर हम HP से सिर्फ और सिर्फ अपने ये वाला सप्लाई कर रहे होते गुड्स की और सर्विस दोनों की, अगर सिर्फ गुड्स करते हैं तो 40 लाख की लिमिट है, बट सिंस हम सर्विस कर रहे हैं तो हमारे लिए लिमिट कितनी बन जाएगी दोस्तों? 20 लाख रुपए की। क्या हिमाचल प्रदेश का लिमिट क्रॉस हो गया बी वाले पॉइंट के लिए? द आंसर इज यस, क्रॉस हो गया। कैसे क्रॉस हो गया? बिकॉज यहाँ पे 22,50,000 एंड द लिमिट इज 20 लाख, तो क्रॉस हो गया। तो अपने को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा महादेव इंटरप्राइज को। इस केस में 2 का बी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। 2 के सी की तरफ आते हैं। If Mahadev Enterprise is dealing in taxable supply of goods only from Himachal Pradesh and has also offered interstate supply, oh my god, interstate वो भी other than notified handicraft goods, तो इस सिनेरियो में क्या रजिस्ट्रेशन लेना होगा? तो 1 रुपए का भी इंटरस्टेट सप्लाई किया, एक्सक्लूडिंग फ्यू एक्सेप्शंस है उसमें, तो अपने को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। तो इसने इंटरस्टेट सप्लाई कर दिया तो इसको कंपल्सरली रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। टर्नओवर फनओवर कुछ नहीं देखना है, कंपल्सरली इज रिक्वायर्ड टू गेट रजिस्टर्ड, एंड टर्नओवर के बेसिस पे भी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, बिकॉज वहां पे भी उसका टर्नओवर हो जाएगा 20 लाख रुपीस का। बट यहाँ पे सिंस इसने इंटरस्टेट सप्लाई किया तो एज पर सेक्शन नंबर 24 ही इज कंपल्सरली रिक्वायर्ड टू गेट रजिस्टर्ड। खत्म हो गया क्वेश्चन नंबर 1, कुछ भी तो नहीं था। चलो आते क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। LMN Private Limited, Coimbatore, Tamil Nadu, exclusively manufacture and sell product X which is exempt from GST. तो हम प्रोडक्ट X बेचते exempt है GST से। The company sell product X only within Tamil Nadu, यानी सिर्फ और सिर्फ इंट्रा स्टेट सप्लाई करते हैं, एंड GST में रजिस्टर्ड नहीं है बिकॉज रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत ही नहीं है। फर्दर ऑल इनवर्ड सप्लाई ऑफ द कंपनी आर टैक्सेबल अंडर फॉरवर्ड चार्ज, तो आरसीएम है ही नहीं, तो अपने को कोई भी रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत ही नहीं है कंपलसरी सेक्शन 24 में। द टर्नओवर ऑफ द कंपनी इन प्रीवियस ईयर वाज 45 लाख। सर 40 लाख क्रॉस हो गया, क्या फर्क पड़ता है? एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्ट सप्लाई कर रहे तो रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है। कंपनी एक्सपेक्ट द सेल्स टू ग्रो बाय 30% इन करेंट ईयर। द कंपनी परचेज्ड एडिशनल मशीनरी
मैन्युफैक्चरिंग एक्स के लिए 1 जुलाई को द परचेज प्राइस ऑफ कैपिटल गुड्स वाज 30 लाख एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी। तो हमने कैपिटल गुड्स खरीदा है, 1 जुलाई को खरीदा, उस दिन एग्जाम था मेरा प्रोडक्ट एक्स। 1 नवंबर को इनके ऊपर कहर गिरता है, तड़ 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 तड़, और ये कहर क्या बोलता है कि एक्स का जो एग्जामिशन था वो विड्रॉ कर लिया गया। अब इसमें लगेगा 12% का जीएसटी। अब 1 नवंबर को यह कहर आया, 30 सितंबर तक, 30 सितंबर तक का डेटा था मेरे पास, एंड 30 सितंबर पे माय टर्नओवर वाज 45। एडवाइस करो भाई एलएमएन को, बताओ यार फ्यूचर सीएस एंड सीएमएस, बताओ क्या करना, क्या रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा? सो द आंसर इज यस। जिस दिन एग्जेम्पशन हटा वहां से 30 डेज के अंदर, जिस दिन ये लाइबल हुए वहां से 30 डेज के अंदर इनको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, बिकॉज इनका टर्नओवर एप्लीकेबल एग्रीगेट टर्नओवर क्रॉस हो जाता है। 40 लाख के एप्लीकेबल एग्रीगेट टर्नओवर है एंड इनका एग्रीगेट टर्नओवर 45 लाख है। सिंस देयर एग्रीगेट टर्नओवर crosses applicable aggregate turnover, they are required to get registered within 30 days from the day on which they become liable. Complete. हाँ, यही करना, और क्या करना है इसमें? If the answer to above question is affirmative, advise LMN Private Limited whether it can avail ITC on additional machinery. तो इसके लिए ITC चैप्टर में सेक्शन नंबर 18 देखते हैं। सेक्शन नंबर 18 क्या बोलता है? एग्जामिशन से रेगुलर में आ रहे हो, एग्जामिशन से अगर रेगुलर में आ रहे हो तो ठीक एक दिन पहले वाला, यानी जिस दिन तुम लायबल हो उसके ठीक एक दिन पहले वाला इनपुट, सेमी फिनिश गुड्स और फिनिश गुड्स की आईटीसी तुमको अवेलेबल हो जाएगी। कैपिटल गुड्स की आईटीसी तुमको नहीं मिलेगी, बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं होगी कैपिटल गुड्स की आईटीसी। क्लियर? खत्म, सिंपल। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। SNP Private Limited, Coimbatore, Tamil Nadu, exclusively manufacture and sell product Z which is exempt from GST. देखेला लग रहा है क्या? Further, all inward supply of company are taxable under forward charge. Turnover of the company in previous year was 55 lakhs. Company expects a growth of 20% in current year. Owing to the growing demand, the company decided to increase its production capacity and purchase additional machinery for manufacturing Z on 1st July. है तो ऊपर वाला ही क्वेश्चन है, ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं है, ये अलग है, सेकंड एंड थर्ड अलग है, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। The purchase price of such capital goods was 20 lakhs exclusive of GST, 18% उसमें GST लगा। अभी थम पता चलेगा क्या अलग। However, effective from 1st November, exemption from Z was withdrawn and GST 12% was imposed. The turnover of the company half year 30th September was 50 lakhs. तो 1st November को exemption withdraw हो गया, 30 September तक 50 lakhs का मेरा aggregate turnover था। The board of director want to know whether they have to register, बताओ future CA CMS registration लेना पड़ेगा? The answer is yes. जिस दिन विड्रॉ हुआ वहां से 30 डेज के अंदर, बिकॉज जिस दिन विड्रॉ उसी दिन वो लाइबल हुए और लाइबल होने के 30 डेज के अंदर उनको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। एंड क्यों लेना पड़ेगा? बिकॉज 50 लाख है एंड द लिमिट इज 40 लाख, तो उनका टर्नओवर क्रॉस हो गया है, एग्रीगेट टर्नओवर हैज क्रॉस्ड एप्लीकेबल एग्रीगेट टर्नओवर, सो दे आर रिक्वायर्ड टू गेट रजिस्टर्ड। यहां तक सेम था, जो सेकंड में पढ़ा जो थर्ड में पढ़ा सेम था, बी में अलग है। तो एग्जाम के पहले क्या हाईलाइट करोगे? बी को हाईलाइट करोगे, ए को हाईलाइट करने मत चले ना, पढ़ने मत चले जाना, सेम चीज है, कितनी बार एक ही चीज पढ़ोगे भाई। इन केस in the above question, SNP Private Limited is already registered with respect to certain taxable supply being made by it along with manufacture of exempt product Z. अब क्वेश्चन चेंज हो रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है अगर SNP exempt सप्लाई कर रहा है उसके साथ साथ अगर एक टैक्सेबल सप्लाई भी कर रहा होता तो क्या ये एक्सक्लूसिवली वाला सीन है क्या? द आंसर इज नो, फिर ये एक्सक्लूसिवली वाला सीन नहीं। Other factor remaining the same, can it take ITC on additional machinery purchased exclusively for manufacturing Z? If yes, then how much credit is available? तो देखो, अगर SNP ऑलरेडी रजिस्टर्ड रहता, टैक्सेबल सप्लाई भी कर रहा है, एग्जाम सप्लाई भी कर रहा है, ठीक है, पहले देखो डायग्राम बनाते हैं, ठीक, ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, ठीक है, मान लो अप्रैल मंथ की बात कर रहे हैं, ऑलरेडी हम रजिस्टर्ड, एग्जाम्पल के लिए हम प्रोडक्ट Z भी कर रहे हैं और एक टैक्सेबल प्रोडक्ट भी कर रहे हैं। तो टैक्सेबल प्रोडक्ट पे तो हम जीएसटी देते होंगे, टैक्सेबल प्रोडक्ट के लिए जो मशीनरी हमने खरीदा होगा उसकी आईटीसी मेरे को अवेलेबल हो जाएगी। प्रोडक्ट Z के लिए हमने एक मशीनरी खरीदा था, 1 जुलाई को खरीदा था ना, 1 जुलाई को, तो 1 जुलाई को जो हमने मशीनरी खरीदा, क्या इसकी आईटीसी मेरे को मिलेगी क्या? बिकॉज इट इज एक्सक्लूसिवली बीइंग यूज्ड फॉर Z, जो कि एक एग्जेम्प्ट सप्लाई वाला है। अब क्या हुआ,
किस दिन हुआ? 30 सितंबर, नहीं 1 नवंबर। 1 नवंबर को क्या होता है? 1 नवंबर को जेड का विड्रॉ हो जाता है, एग्जेप्शन। अब जेड क्या हो गया? टैक्सेबल हो गया। ओके। अब जेड के लिए जो हमने 1 जुलाई को मशीनरी खरीदी थी, वो उसकी आईटीसी मेरे को नहीं मिली थी। क्यों नहीं मिली थी? बिकॉज उस दिन जेड एग्जेम था। बट आज तो जेड टैक्सेबल है ना, तो मेरे को आईटीसी तो मिलना चाहिए। तो गवर्नमेंट ने बोला ठीक है, आईटीसी मिलेगी, कोई बात नहीं, एज पर सेक्शन नंबर 18 आईटीसी विल बी अवेलेबल। बट जितना पीरियड एग्जेम्प्ट में था, उसकी आईटीसी नहीं देंगे। तो हमने बोला सर कैसे पता चलेगा, आप बताओ कैसे पता चलेगा? तो उन्होंने बोला सिंपल फंडा है, 5% पर क्वार्टर करके माइनस कर दो, एंड क्वार्टर मीन ऑलवेज कैलेंडर क्वार्टर। 5% पर क्वार्टर करके माइनस कर दो। तो अब दोस्तों मेरे को बताओ, अप्रैल से लेके 1 जुलाई से लेके 1 नवंबर तक कितने क्वार्टर? तो हो गया मेरा एक अप्रैल, जुलाई, अगस्त, सितंबर एक क्वार्टर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर दो क्वार्टर हो गए। कितने हो गए? देखो, अप्रैल, मई, जून लेना नहीं है, जुलाई पे खरीदा था मशीन, तो जुलाई, सितंबर, अक्टूबर एक क्वार्टर। फिर नवंबर, सॉरी, जुलाई, अगस्त, सितंबर एक क्वार्टर। फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर दूसरा क्वार्टर, बिकॉज अगर एक भी मंथ फॉल कर रहा है तो पूरा क्वार्टर को अपने को लेना है। तो 5% पर क्वार्टर करके रिड्यूस कर दो, उतनी जीएसटी तुमको मिल जाएगी। अब बच्चों गलती कहां करोगे? गलती तुम यहां करोगे, तुम 20 लाख पे 5% माइनस करने चले जाओगे। ऐसा नहीं करना, ठीक है? 20 लाख का 18% इज द जीएसटी इनपुट अपना। तो 20 लाख का 18% कितना होगा? 3,60,000। तो 3,60,000 इतना अपने को मिलता, बट दो क्वार्टर तो हमने एग्जाम के लिए यूज किया, तो वो नहीं मिलेगा। तो कितना नहीं मिलेगा? 5% पर क्वार्टर करके इंटू दो क्वार्टर, इतना अपने को अवेलेबल नहीं होगा। इंटू 5% इंटू दो क्वार्टर, तो 36,000 अपने को अवेलेबल नहीं होगा। 3,60,000 माइनस किया तो कितना अवेलेबल होगा अपने को? आईटीसी 3,24,000 की आईटीसी अवेलेबल होगी। तो जब रिवीजन करोगे तो सेकंड वाला करना है, थर्ड वाले का सिर्फ बी वाला पार्ट करना, सारा मत करने चले जाना, ठीक है? चलो अब आते 4th नंबर की तरफ। ऋषभ एंटरप्राइज, अ सोल proprietorship firm, started an AC restaurant in Virar, Maharashtra in the month of February, wherein the customer are served food as well as non-alcoholic beverages. In March, the firm opened a liquor shop in Raipur, Uttarakhand. तो मेरा एक फर्म है महाराष्ट्र में, एक रेस्टोरेंट है, और दूसरा है मेरा रायपुर में, मैंने एक दारू का शॉप खोला, यानी नॉन टैक्सेबल सप्लाई खोली। ओके। Determine whether Rishabh Enterprise is liable to be registered under GST or not. फरवरी मंथ का डेटा दिया, मार्च मंथ का डेटा दिया, दोनों को कंबाइन करना होगा। फिगर इज एक्सक्लूसिवली ऑफ जीएसटी, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड रीजन वगैरह। तो यही सेम है, वही सेम मेथड फॉलो करते आ जाओ। देखो सेम मेथड से भी ये क्वेश्चन हो जाएगा। सर कौन सा सेम मेथड? वही जो हमने बनाया था टेबल। तो मुंबई से कर रहे हैं, रायपुर से कर रहे हैं। मुंबई से हम टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हैं, रायपुर से हम नॉन टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हैं। मुंबई का मेरे को जल्दी से बता दो क्या है? मुंबई मतलब वही महाराष्ट्र हो गया, एंड रायपुर, रायपुर उत्तराखंड। रायपुर हो गया उत्तराखंड, ये अपना हो गया उत्तराखंड। चलो महाराष्ट्र और उत्तराखंड लिख लेते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे देखो, सर्विंग फूड एंड कोल्ड ड्रिंक नॉन बेवरेज 5,50,000, और मार्च मंथ में इतना, तो अपना हो गया 5,50,000 प्लस 6,50,000, तो ये हो गया मेरा 12 लाख। 12 लाख हो गया। हम पैक्ड फूड भी सप्लाई कर रहे हैं रेस्टोरेंट इन महाराष्ट्र से, यानी पैक्ड फूड भी लोग करवा के लेके जाते हैं। तो ये इंटर स्टेट सप्लाई नहीं, ये इंट्रा ही है। मेरे रेस्टोरेंट से ले रहे हैं तो प्लेस ऑफ सप्लाई मेरा रेस्टोरेंट बनेगा, एंड यहाँ पे इंट्रा स्टेट सप्लाई ही बनेगी। दोनों मंथ का जोड़ देते हैं, 2 लाख प्लस 1.5 लाख, तो हो गया मेरा 3.5 लाख, प्लस 12 लाख एक ही साथ लिख देते हैं क्या? प्लस 12 लाख कर लेते हैं, तो कितना हो गया? 15,50,000। 15,50,000। तो हमने क्या किया? कुछ भी नहीं किया, महाराष्ट्र वाले का टर्नओवर को जोड़ दिया। उत्तराखंड वाले का टर्नओवर 5 लाख। अब अगर हम रेस्टोरेंट कर रहे हैं तो रेस्टोरेंट का पूरा नाम बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो पूरा नाम। रेस्टोरेंट सर्विस, और सर्विस है तो द एप्लीकेबल एग्रीगेट टर्नओवर विल बी 20 lakhs। व्हाट अबाउट उत्तराखंड? नॉट एप्लीकेबल, बिकॉज वहां से हम नॉन टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हैं। दोनों को जोड़ देते हैं, कितना हो गया? माई एग्रीगेट टर्नओवर इज 20,50,000।
क्या मेरा एप्लीकेबल एग्रीगेट टर्नओवर क्रॉस हो गया? यस, एप्लीकेबल एग्रीगेट टर्नओवर इज 20 लाख, एग्रीगेट टर्नओवर इज 20,50,000। सो यहाँ पे मेरा क्रॉस हो गया, तो मेरे को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। कहां लेंगे? महाराष्ट्र में। मैंने पहले ही बोला, ये टेबल अगर सीख लिया ना, कोई सा भी रजिस्ट्रेशन का क्वेश्चन ऐसे चुटकियों में हल कर लोगे। बस टेबल में डेटा क्या फीड करना है वो देख लेना, ठीक है? वहां गलती मत करना, उसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और अगर अभी तक नहीं पढ़ा है तो हमारा क्लास ले लो यार, क्लास आज रखी है अपनी जून के लिए, मई के लिए, 2025 के लिए। क्लासेस में हमने सारे क्वेश्चन बना रखे हैं, तो क्लासेस जरूर ले लेना अगर अभी तक पढ़ाई नहीं करी है तो। चलो आगे बढ़ते हैं। With the help of following information, in case of Messer Jayant Enterprise Jaipur Rajasthan for the financial year determine aggregate turnover। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज मार्क करनी है साइड में लिख लो, नाम ऑफ दी एसएससी, जो रजिस्टर्ड पर्सन है उसका नाम देख लो, ठीक है? अपने को एग्रीगेट टर्नओवर निकालना है। एग्रीगेट टर्नओवर में क्या लेते हैं? नॉन टैक्सेबल भी लेते हैं, एग्जेम्प्ट भी लेते हैं, सिस्टर कंसर्न दूसरे स्टेट में जो दिया वो वाला, सेम स्टेट वाला नहीं, दूसरे स्टेट वाला लेते हैं। उसके बाद एक्सपोर्ट भी लेते हैं, सब कुछ लेते हैं। जितना भी तुम्हारा पीएल में क्रेडिट साइड का आइटम है वो सारे कंसिडरेशन में लेता है। चलो देखते हैं। सेल ऑफ डीजल ऑन विच वैट इज लेविएबल बाय राजस्थान गवर्नमेंट। डीजल क्या हो गया? नॉन टैक्सेबल सप्लाई। क्या इसको लेंगे क्या? यस, नॉन टैक्सेबल सप्लाई। Supply of goods after completion of job work from the place of Jayant Enterprise directly by principal by declaring Jayant Enterprise as additional place of business। बोलो बोलो जवाब तो। सर इसको लेंगे ना, वहां से सप्लाई कर रहा है ये, तो ध्यान से नाम देखो। हम कौन है? हम है जयंत एंटरप्राइज, करेक्ट? और इस क्वेश्चन को एकदम आस्ते से पढ़ो। सप्लाई ऑफ गुड्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ जॉब वर्क फ्रॉम प्लेस ऑफ जयंत एंटरप्राइज डायरेक्टली बाय प्रिंसिपल। एम आई द प्रिंसिपल? एम आई द प्रिंसिपल? द आंसर इज नो। हु इज द प्रिंसिपल? जो भी है। हु इज द जॉब वर्कर? जयंत एंटरप्राइज। तो जॉब वर्कर के केस में आप लोग याद करो, हमने पढ़ा था क्लास में कि जॉब वर्कर के केस में उसका टर्नओवर प्रिंसिपल के अकाउंट में जोड़ते हैं, जॉब वर्कर के अकाउंट में नहीं जोड़ते। जॉब वर्कर में सिर्फ उसका जॉब वर्क चार्जेस जोड़ते हैं। तो क्या मेरा टर्नओवर है क्या? ये मेरा टर्नओवर है क्या? द आंसर इज नो। बीइंग जयंत एंटरप्राइज दिस इज नॉट माय टर्नओवर। ये प्रिंसिपल का है, वो जोड़ेगा, मेरा नहीं है। तो मेरे को इसको जोड़ना है क्या? द आंसर इज नो। क्या एक्सपोर्ट लेते हैं क्या? हाँ एक्सपोर्ट लेते हैं। अब यहां ध्यान से पढ़ना है, यहां गलती करोगे। ओन एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस को हमने सप्लाई किया राजस्थान में। पहले देखो हम कहां हैं? हम भी हैं राजस्थान के। तो हम भी हैं जोश में नहीं, हम भी है राजस्थान में, एडिशनल प्लेस भी है राजस्थान में। तो क्या ये डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन हो गया क्या? क्या सेपरेटली रजिस्टर्ड है? द आंसर इज नो। सेपरेटली रजिस्टर्ड नहीं है, सिर्फ एडिशनल प्लेस खुद ही बोला हुआ है, हमने खुद ही डिक्लेयर किया है इसको। तो डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन बना क्या? नहीं। क्या डीम्ड सप्लाई बनी क्या? नहीं। जब सप्लाई नहीं बनी तो एग्रीगेट टर्नओवर में क्यों जोड़े हो मेरे बच्चे? इसको ऐड ही नहीं करना है अपने को। हाँ यहां पे अगर कोई और स्टेट होता, वेस्ट बंगाल होता, तब ऐड कर देते। सेम स्टेट है, नहीं ऐड। आउटवर्ड सप्लाई ऑफ सर्विस ऑन विच जीएसटी इज टू बी पेड बाय रेसिपिएंट अंडर आरसीएम। अब ध्यान से देखो, तुमने एक सेल करा, वो सेल पे जीएसटी तुमको नहीं देनी। मेरी बात एकदम गौर से सुनना, कभी गलती नहीं करोगे। तुमने एक सेल करा, उस सेल पे तुमको जीएसटी नहीं देना, सामने वाला देगा। बात की बात। तुम उसको अपने पीएल में डेबिट साइड दिखाओगे कि क्रेडिट साइड दिखाओगे? सर ऑब्वियसली क्रेडिट साइड दिखाएंगे, मेरा सेल है, मेरी सर्विस दी है, तो क्रेडिट साइड दिखाएंगे। तो मैंने क्या बोला? सारे क्रेडिट साइड के आइटम जोड़ने हैं। तुम टैक्स दो, सामने वाला टैक्स दे, कोई टैक्स ना दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओहो क्या बनिया है, मस्त बनिया है लर्न करने के लिए। कोई टैक्स दे, तुम टैक्स दो, फर्क नहीं पड़ता। सामने वाला टैक्स दे, फर्क नहीं पड़ता। कोई भी टैक्स ना दे, फिर भी फर्क नहीं पड़ता। अपने उसको इंक्लूड कर लेंगे अगर वो अपने क्रेडिट साइड आइटम है तो 1 लाख को इंक्लूड कर लेंगे। चलो जी जल्दी जल्दी बताओ कितना हो गया? 6 लाख 7 लाख। यार दिख रहा है यार, कैलकुलेटर क्या चला रहे हो? छोटी छोटी कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेटर चला रहे हो यार तुम। चलो। ओ झूठी खाई थी कसम जो निभाई नहीं, कद्दी रात में ना। तू यहाँ स्टडी मटेरियल में आ जा भाई। अब आते हैं 6 नंबर लास्ट क्वेश्चन। राजेश डायनामिक हैविंग इट्स हेड ऑफिस इन चेन्नई तमिलनाडु कैरीज ऑन द फॉलोइंग एक्टिविटी विद रिस्पेक्ट टू टर्नओवर इन द फाइनेंशियल ईयर। निकालना क्या भाई साहब? एग्रीगेट टर्नओवर निकालना है। यू आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू रिव्यू द टेक्निकल, उसका जो भी राजेश का वो बाद में, पहले एग्रीगेट टर्नओवर निकालते हैं, ठीक है? पेट्रोल एनटीएस लेना है, यस। इनवर्ड सप्लाई ऑन विच टैक्स इज पेबल ऑन आरसीएम बेसिस।
इनवर्ड सप्लाई यानी मैंने परचेज किया तो पीएल के डेबिट में आएगा, क्रेडिट में तो आएगा ही नहीं, को लेना ही क्यों है। टैक्स कोई भी दे, हम दे, सामने वाला दे, कोई भी ना दे, फर्क नहीं पड़ता, हम दे, सामने वाला दे, कोई भी ना दे, फर्क नहीं पड़ता है। पीएल डेबिट साइड आइटम नहीं लेना है, यानी इनवर्ड सप्लाई नहीं लेना। ट्रांसफॉर्मर ऑयल ले लेना है। वैल्यू ऑफ ब्रांच ट्रांसफर फ्रॉम चेन्नई तमिलनाडु टू बेंगलुरु, ऊपर हमने क्यों नहीं लिया था, सेम स्टेट में था, यहाँ क्या डिफरेंट स्टेट, डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन, डीम्ड सप्लाई ले लेंगे, इसको इंक्लूड कर लेंगे अपने। मणिपुर ब्रांच से सप्लाई क्या ले लेंगे क्या, तो तुम ऑल ओवर इंडिया कुछ भी तुम, जैसे अभी तो किया एग्रीगेट टर्नओवर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और त्रिपुरा वाला क्वेश्चन, तो उसमें हमने लिया ही ना सारा, तो तुम किसी भी ब्रांच से करो फर्क नहीं पड़ता, सारे इंक्लूड करने अपने को, तो इंक्लूड कर लिया यार। इसके लिए कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा, 18 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख एंड 11.5 लाख, तो 33 लाख विल बी आवर आंसर। तो आंसर कितना आएगा दोस्तों, 33 लाख रुपीस, 33 लाख रुपीस इज आवर आंसर। कम, हाँ अब ये मगजमारी। It argues that it does not have taxable turnover crossing threshold limit of 40 lakhs either at Chennai, Tamil Nadu, Bangalore, Karnataka or Manipur. So the answer is no, 40 lakhs, 33 lakhs है taxable turnover crossing, सही है, करेक्ट है, 40 लाख नहीं क्रॉस हुआ, 33 lakhs is the aggregate turnover. Okay. Further, it believed that determination of aggregate turnover is not required for the purpose of obtaining registration, but is required for determining composition levy. सिर्फ composition levy के लिए चाहिए और किसी चीज के लिए नहीं चाहिए, तो द आंसर इज रॉन्ग। एग्रीगेट टर्नओवर अपने को रजिस्ट्रेशन का थ्रेशोल्ड चेक करने के लिए भी लगता है, कॉम्पोजिशन के लिए भी लगता है, दोनों के लिए ही लगता है। अब ध्यान से देखो, 33 लाख, अब गौर से सुनो, हमने बैंगलोर में माल भेजा है या भेजा है, इंटर स्टेट सप्लाई कर दी मैंने हमने, तो अगर मैं इंटर स्टेट सप्लाई कर दी तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। अब भी रुको, सेकंड वाला देखो, आरसीएम में टैक्स पे करना है या, तो अगर किसी भी इनवर्ड पे अगर आरसीएम में टैक्स पे करना है तो मेरे को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा कंपलसरली। तो एज पर सेक्शन नंबर 24 सेकंड वाला पॉइंट, आरसीएम में टैक्स पे कर रहा हूं, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, इंटर स्टेट सप्लाई किया, 1 रुपए का भी किया, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। तो भले ही मेरा 40 लाख क्रॉस ना हुआ हो, 33 लाख ही मेरा एग्रीगेट टर्नओवर है, बट इस क्वेश्चन में आई एम कंपल्सरली रिक्वायर्ड टू गेट रजिस्टर्ड as per section number 24 because I am performing interstate supply and secondly I am receiving inward supply which is taxable under RC. That's it. ये था, यहाँ खत्म होता है अपना TYK ऑफ रजिस्ट्रेशन चैप्टर। अब नेक्स्ट चैप्टर अपने करेंगे, तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, तो कि जैसे ही वीडियो डालूंगा तुमको दिख जाएगा। सीए बैंक त्रिवेदी क्लासेस तुमको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, हमारा रीब्रांडिंग हो चुका है, चार्टर्ड एस्पिरेंट से चेंज होकर सीए बैंक त्रिवेदी क्लासेस हो गया, हर जगह रीब्रांडिंग हो चुका है, तो जाके फॉलो कर लेना हर जगह, एंड लाइक शेयर कमेंट वगैरह तो करना ही है, सब बोलने की कोई बात नहीं है। आपको टीवाई के सीरीज आगे चाहिए कि नहीं चाहिए ये भी कमेंट करके बता देना, वैसे ही मेहनत कर रहा हो यार, बता भी दो कैसी लग रही है सीरीज, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन दोस्तों, जय श्री राम, कीप स्माइलिंग एंड खुशी खुशी पढ़ो यार, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।